प्रधानमंत्री दे रहा है भात और दाल दे रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। अब बिहार के लोग जो हैं वह गपा गप दाल भात खाइए और हरी का गुण गाइए, और न होवे तो एगो अचार जो है आम के मिला दीजिए और चस्का लीजिए टकाटक। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वास्तविकता बिहार के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि यही है आपकी सच्चाई, यही हो रहा है आपके साथ। प्रधानमंत्री दे रहे हैं अंत्योदय के द्वारा भात यानी कि चावल, और मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं मटर। 20 किलो ब्लॉक में जाइए और एकदम टप सिया ले लीजिए, उसमें भी सब लोग को नहीं मिलेगा। बाकी लोग जो है खाली भात व अचार से काम चलाइए। कहे तो पंचायत में 1000 लोगों को देना है, जैसा कि हमको सूचना मिला है 1000 लोगों को ही देना है। अब सोचिए कि एगो पंचायत में 1000 लोग है नहीं ना, तो चलिए जिनको मटर मिल जाता है तो चलिए दाल भी बना लीजिए। अब भात तो प्रधानमंत्री दे ही रहे हैं, जितना लोग को दे रहे हैं। चलिए यह है सच्चाई आपका, यह है वास्तविकता बिहार के लोगों का। बिहार के लोगों के प्रति सरकार की यही है भावना, और इसी तरीके से बिहार के लोग के साथ में कहे किया जाता। और सबसे बड़ी बात हम यह बताना चाहते हैं कि भगवान भी दोगलापन ये कर रहे हैं बिहार के लोग के साथ। सरकार तो दोगलापन कर रही है, मौसम विभाग भी बिहार के लोगों के साथ दोगलापन जरूर कर रहे हैं। बारिश जो होती है वो कैसे होती है हम बताते हैं। बारिश कैसे होती है भैया? बारिश फुहाड़ा के जैसा होती है। अस्परे यानी झमाझम, झमाझम, टपा टप नहीं, टपा टप नहीं हो रहा, झमाझम हो रही है। ये धान का अभी जो पोजीशन है वो कैसा है जो बुआई हुआ है? वो अभी पूरे में दरार फटा हुआ है, खेती में दरार फटा हुआ है, पूरे में फटा हुआ है। यह दरार फटा हुआ है, बिहार के लोगों के किस्मत में भी दरार फटा हुआ है। क्योंकि सरकार का ध्यान उतना ही है, भगवान का ध्यान उतना ही है। मोरी हम दिखाना चाहते हैं, ये मोरिया जो है ये जड़ गया, और जड़ने जब लगा तो मोरिया क्या होगा? पूरे को पूरे जानवर को काट के खिला दिया जी, आदमी नहीं खाया, यानी धान का रोपाई नहीं हुआ, जानवर बहादुरी के साथ जरूर खाए। ये बिचड़ा जिस समय किसान बोए होंगे बहुत ही मन में उनको उल्लास जरूर होगा, काफी उम्मीद के साथ ये बिचड़ा की बुआई उन्होंने किया होगा। इसमें भी सरकार का कहे कोई मदद नहीं। भले ही ब्लॉक में बिचड़ा देने की बात कही जाती है, लेकिन किसान जो है दुकान से 400 300 350 रुपये खरीद कर ये बिचड़ा की बुआई किए होंगे। और यहाँ स्थिति बिहार का यह है कि कमोवेश बहुत कम धान की रुपाई हुई है, बहुत कम। अब अभी तक अकाल घोषित करने के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये तमाम देखिए, ये तमाम जो है ये प्लॉट जिसमें हम खड़े हैं, तमाम इर्द गिर्द में जहां कहीं थोड़ा बहुत रोपे हैं, बाकी प्लॉट के प्लॉट परती है। जिसके पास संसाधन अच्छा है वह रोपाई किए हैं। नवादा जिला के एक गांव से मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूं। अब बताना चाहता हूं कि नवादा में गंगा के मीठा पानी लाया गया। सरकार महोदय से हम कहना चाहते हैं कि आप मीठा पानी जो लाए, अगर प्लॉट वाइज लाने की व्यवस्था की जाए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त कहे एक अभियान से अगर किसानों के लिए एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाए, और गंगा का पानी या फिर 7 निश्चय जैसा जो आपने काम किया, उससे तो कोई फायदा है नहीं लोगों को। तो किसानों के लिए ट्यूबवेल हर बाधार में अगर व्यवस्था किया जाए तो कहीं न कहीं यह जो खेत परती आ रहा है इसमें जरूर धान लहलहाता होता, इसमें धान लहलहाता होता। और सरकार की अनदेखी के चलते कहें तो अभी इक्के दुक्के जगह पर जहां कहीं भी संसाधन जिसे व्याप्त है, मौजूद है, जिसके पास है वह रुपाई किया है, जिसके पास संसाधन नहीं है नहीं रुपाई किया है। यही है सच्चाई। ऐसे ऐसे युवा जो हैं वह बेरोजगार बन के और कहाँ जा रहे हैं? तमिलनाडु जैसे शहरों में कमाने जाते हैं, लेकिन वहां होता क्या है? मारधाड़, लोगों को भगाया जाता है के लिए
पैसा चाहिए। जब तक अच्छे कोचिंग में नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो ये जो पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ जो धान उपजेगा ना भैया, तभी ना पैसा आएगा। अरे भात दाल तो आप खाने दे दीजिएगा, और संसाधन का व्यवस्था यहीं से होता है, यहीं से होता है। अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, अच्छे कोचिंग में पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होता है। अगर एक गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो यहाँ खास करके बिहार में अच्छा व्यवस्था, अच्छा पैसा रखना पड़ता है, तभी उसका बच्चा सही से पढ़ पाता है। यहाँ धान का फसल नहीं होगा, यानी बच्चे का भी भविष्य बर्बाद होगा। सरकारी विद्यालयों में भले ही एक पाठक फरमान जारी कर रहे हैं, लेकिन दावे के तौर पर हम कहते हैं कि शिक्षक की बहाली, शिक्षक की नियुक्ति, मेधावी नियुक्ति शिक्षक यानी पढ़े लिखे शिक्षक जब तक बहाल नहीं किए जाएंगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगा। मैं दावे के तौर पर कहता है, सिर्फ दाल और भात खिला देने से बिहार के लोगों का विकास नहीं होगा। बिहार के लोगों का तभी विकास होगा जब यहाँ रोजगार पैदा किया जाएगा, रोजगार मुहैया किया जाएगा। जो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बिहार के लोग जो है वो हमेशा लाखों लाख की संख्या में पलायन करते हैं, बाहर कमाने जाते हैं, और वहां उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कूटा जाता है, फिर भी अपने परिवार के चलते वह पड़े रहते हैं और जिल्लत भरी जिंदगी बिताने के लिए वह मजबूर हैं, क्योंकि वह नहीं अगर कमाएंगे तो यहाँ पर धान का फसल भी नहीं। और एक चीज जो है ना, हम ये भी कहना चाहेंगे कि अरे भैया एसी रूम में बैठकर रिपोर्टिंग करने वाले, आओ, अगर हिम्मत है तो जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास करो। इन जमीनों को दिखाओ जहां दरारें फटा हुआ है, फसल नहीं उग रहा है, लोग मर रहे हैं, अभी तक अकाल घोषित नहीं किया गया है। आओ, अगर हिम्मत है तो यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करो। एसी रूम में बैठकर और ठंडे में रिपोर्टिंग करने का मजा कुछ और है, यहाँ धूप में खड़ा होकर जमीनी जो हकीकत है यह दिखाने का मजा कुछ और है। बिहार के नवादा जिला गांव के आधार से यहाँ की सच्चाई, वर्तमान सरकार की सच्चाई, वर्तमान प्रधानमंत्री की सच्चाई और वर्तमान मुख्यमंत्री की सच्चाई आपके सामने रखता हुआ आपसे यह सवाल करता हूं कि आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक फॉलो मुझे ताकत प्रदान करेगा, और इसी तरह का जमीनी हकीकत आपके सामने लेकर हम आता रहूंगा। मैं दिग्विजय सिंह उर्फ गिगी राजा, जमीनी तक से अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।